हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेएम। यहाँ पे हम देखने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी अपनी क्लास 9। तो इस वाली क्लास में हम देखने वाले हैं आईपैक एंड द कॉमन नेम्स ऑफ द अल्कोहल्स। ठीक है, तो अल्कोहल्स क्या होते हैं कि अगर हम क्या करते हैं किसी भी एलिफेटिक या फिर एरोमेटिक में हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर देते हैं OH ग्रुप से तो वो हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्लेस करा OH से तो वो हो जाएगा अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के जो सफिक्स में आता है OL और जो AL है वो आता है अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट से। ठीक है, तो जैसे कि हम लिखते हैं अल्फेटिक या फिर एरोमेटिक, वहां से आता है AL और ये जो है सफिक्स में वो है OL। इसी से पता चलता है कि ये वाला क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट वाला क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं कि CH3 ग्रुप होता है तो उसे हम बोलते हैं मिथिल। ठीक है, CH3 डैश अगर होता है तो उसे बोला जाता है मिथिल। तो ये आएगा मिथिल और यहाँ पे इससे अटैच है अल्कोहल तो ये हो जाएगा मिथिल अल्कोहल, इसका कॉमन नेम। तो ये हो गया मिथिल अल्कोहल। ठीक है, इसका जो आईपैक नोमेनक्लेचर आएगा वो आएगा मिथेनॉल। ठीक है, सिंगल कार्बन है इसलिए मिथ, यहाँ पे अल्कोहल अटैच है इसलिए यहाँ पे आएगा OL सफिक्स में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन्स है। 2 कार्बन्स होता है तो हम उसे बोलते हैं इथ। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, C2H5 सिंगल बॉन्ड, तो ये होता है इथिल। ठीक है, अल्किल सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पे अल्कोहल अटैच है OH तो यहाँ पे आना चाहिए इथिल अल्कोहल। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। इसके बाद यहाँ पे देखो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे 2 कार्बन्स है इसलिए इथ, अल्कोहल अटैच है इसलिए यहाँ पे आना चाहिए OL। ठीक है, तो यहाँ पे OL अगर दिखता है तो वो हो जाएगा अल्कोहल। इसके बाद यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखो, यहाँ पे 1 2 3 3 कार्बन्स है। 3 कार्बन्स को हम कैसे दिखाते हैं कि इसके प्रीफिक्स में लिखते हैं N मतलब स्ट्रेचियन जो होती है वो नॉर्मल होती है इसलिए हम इसे लिखते हैं N यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे क्या आना चाहिए N प्रोपाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि आईपैक नोमेनक्लेचर सिमिलरली ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए 3 कार्बन से इसलिए यहाँ पे प्रोपैनॉल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे मैंने बोला था कि अगर ये कार्बन जो होता है, कार्बन को अगर सेम अल्काइल सब्सटेंस अटैच होते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसो। ठीक है, कॉमन नेम में उसे बोला जाता है आइसो। तो यहाँ पे ये पहले प्रीफिक्स में आएगा आइसो। 1 2 3 3 कार्बन है इसलिए प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल, और इसे क्या अटैच है अल्कोहल इसलिए आएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे इसका आईपैक नेमिंग क्या आना चाहिए, तो आईपैक नेमिंग में हम देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, अगर हम यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो हमें 2 पर ही मिलेगा OH। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 2 अल्कोहल। ठीक है, तो ये क्या आना चाहिए प्रोप 1 प्रोप 2 OL। ठीक है, ठीक है, प्रोपेन 2 OL, ये होता है इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला एग्जांपल, यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं आईपैक नेमिंग के लिए तो ये क्या आना चाहिए 1 2 3 4। अगर ऐसे काउंटिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट है OH वो हमें मिल रहा है लोवेस्ट नंबर पे, तो हम यहीं से काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 2 3 4, तो ये आएगा ब्यूटेन 2 OL। ठीक है, OL क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये अल्कोहल है। इसी तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे बाकी का भी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, तो ये कार्बन जो OH ग्रुप है वो किससे अटैच है, सिंगल कार्बन को। ये फर्दर कितने कार्बन को अटैच है, 2 कार्बन को अटैच है, तो ये आना चाहिए सेकेंडरी। सेकेंडरी 1 2 3 4, 4 है सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या है कि जैसे कि इस एग्जाम्पल में बोला था कि यहाँ पे कार्बन 2 कार्बन को अटैच है तो वो क्या होता है आइसो। तो यहाँ पे भी देखो ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन को अटैच है, दैट इज अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट को अटैच है, तो इसे बोला जाता है कॉमन नेम में आइसो। अब यहाँ पे 3 कार्बन थे 1 2 3, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये क्या आना चाहिए आइसोब्यूटिल अल्कोहल। ये हो गया आइसोब्यूटिल अल्कोहल। और इसका जो आईपैक नोमेनक्लेचर है, अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 1 2 1 2, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2, यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो ये 2 पर ही आएगा। तो अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमें OH जो है वो भी हमें लोवेस्ट नंबरिंग पे मिलेगा। तो काउंटिंग हम यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए
टू मिथिल, अब मिथिल जो होता है, हाँ टू मिथिल, टू मिथिल और यहाँ पे प्रोपेनल, प्रोपेन 1 OL भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आना चाहिए प्रोपेन 1 OL, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला जो OH है, ये जिस कार्बन को अटैच है वो फर्दर कितने कार्बन को अटैच है, 3 कार्बन को अटैच है, तो ये हो जाता है अपना कॉमन नेम में टर्शरी। कितने कार्बन है, 1 2 3 4, टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब देखते हैं इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। आईपैक नोमेनक्लेचर पहले हम काउंटिंग करते हैं, तो 1 2 3 ऐसे भी काउंटिंग करते हैं तो सेम ही आएगा, सिमेट्रिक आएगा। अब यहाँ पे देखो 2 पर क्या है, मिथिल, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 2 मिथिल। अब ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे कि मिथिल बाद में आएगा, अल्कोहल का जो ए है वो पहले आएगा, ऐसा यहाँ पे कंडीशन नहीं है। यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे 2 मिथिल और यहाँ पे प्रोपेन 2 OL, प्रोपेन 2 OL, ये हो जाएगा इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इसका कॉमन नेम आता है ग्लाइकॉल, ठीक है। इसका कॉमन नेम आ गया ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल होता है, यहाँ पे 2 OH अटैच है इसलिए ग्लाइकॉल। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2, तो ये आना चाहिए इथिलीन। अगर ऐसा होता है कि जहाँ पे पढ़ा था कि CH2 का अगर अटैच है तो ये हो जाता है इथिलीन, 2 कार्बन है, इथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 1 2 2 कार्बन है, तो यहाँ पे आना चाहिए इथेन, इथेन 1 2 डायोल, 1 पर अटैच है OH, सेकंड पर अटैच है OH, यहाँ पे 2 OH अटैच है इसलिए डाई, और अल्कोहल है इसलिए OL। ये आता है 1 2 3 इसलिए प्रोपेलिन, 3 OH अगर कहाँ पे अटैच होता है तो उसे बोलते हैं ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे आईपैक नोमेनक्लेचर अगर देखते हैं तो 1 2 3, तो ये आना चाहिए प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अगर यहाँ पे बात करते हैं कॉमन नेम की, तो ये आता है क्रोटोनिल, ये आता है क्रोटोनिल अल्कोहल, ठीक है। अगर यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे अगर हम काउंटिंग करते हैं तो 1 2 आईपैक नेमिंग के लिए 3 4 पर मिल रहा है अल्कोहल। अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2, तो हमें 2 पर मिलेगा इथाइन, यहाँ से भी 2 पर मिलेगा इथाइन। लेकिन अगर यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो हमें OH भी लोवेस्ट नंबर पे मिलेगा और ये डबल बॉन्ड है वो भी हमें लोवेस्ट नंबर पर मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ब्यूटेन 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटेन, 2 EN 1 OL, ठीक है। ब्यूटेन है 4 कार्बन से इसलिए 2 EN मतलब सेकंड पर आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 पर आ रहा है OL ग्रुप दैट इज अल्कोहल, इसलिए इसे लिखा ब्यूटेन 2 EN 1 OL, ठीक है। तो जो ऐसा है कि यहाँ पे अल्कोहल का जो होता है अल्फाबेटिकली ए पर ही आता है, लेकिन ऐसी बात है कि लास्ट में ही हम लिखेंगे OL, जो EN वगैरह आएगा वो लिखेंगे बीच में, ठीक है। YNE पर आता है ट्रिपल बॉन्ड तो भी हम लिखेंगे उसे मिडल में। अब यहाँ पे देखो ये हो गए सारे एलोफेटिक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखेंगे एरोमेटिक। तो एरोमेटिक में ऐसा है कि ये था बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पे OH अटैच है। तो जैसे कि मैंने कल की वाली क्लास में बताया था, अगर ऐसा है यहाँ का जो हाइड्रोजन है इसे हमने रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया तो ये जो रिंग है वो फिनिल रिंग है। अब यहाँ पे फिनिल रिंग है तो इसका सफिक्स में क्या आता है, सॉरी प्रीफिक्स में आता है फिन, ठीक है। अब यहाँ पे OH अटैच कर दिया इसलिए इसके प्रीफिक्स सफिक्स में आएगा OL, तो ये हो जाएगा फिनॉल। अब ऐसी बात है कि जैसे कि बोला था कि बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को अगर OH अटैच होता है तो उसका जो आईपैक नोमेनक्लेचर आएगा वो आएगा बेंजीनॉल,
या फिर जो फिनॉल है वो कॉमन नेम भी होता है और वो आईपैक नेमिंग में भी आता है, ठीक है। तो इसका कॉमन एंड आईपैक नेमिंग सेम रहेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि ये बेंजीनॉल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाला, यहाँ पे क्या ऑर्थो पर जब फिनॉल को ऑर्थो पर मिथिल ग्रुप अटैच होता है तो उसका जो कॉमन नेम आता है वो आता है ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है। और इसका आईपैक नोमेनक्लेचर क्या आएगा, यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है। आईपैक नोमेनक्लेचर पर हम करते हैं काउंटिंग। अब जब आएगा कॉमन नेम में तो वहां पे क्या बोलते हैं, ऑर्थोमेटा एंड पैरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 मिथिल फिनॉल, यहाँ पे मिथिल को अगर हाइड करते हैं तो बाकी का रहता है फिनॉल, तो यहाँ पे इसका आईपैक नोमेनक्लेचर आएगा 2 मिथिल फिनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका जो होता है कॉमन नेम होता है कैटेकोल, ठीक है, कैटेकोल। अब यहाँ पे देखो अगर हम इसे यहाँ पे OH को हाइड कर देते हैं तो वो क्या मिलता है, हमें बेंजीन रिंग मिलती है। तो यहाँ पे इसका आईपैक नोमेनक्लेचर क्या आएगा, बेंजीन। अगर काउंटिंग करते हैं तो 1 2, यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो हमें सिमिलर काउंटिंग मिलेगी, ये सिमेट्रिक कंपाउंड है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे 1 2 पर क्या है, OH ग्रुप है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेंजीन 1 2 डायोल। तो ये हो जाएगा इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो अगर यहाँ पे ये इस्पो पोजीशन होती है, जहाँ पे बेंजीन रिंग पे सब्सटेंट पहले से अटैच होता है उसे बोलते हैं इस्पो पोजीशन, ठीक है। ये होता है इस्पो, ये नेक्स्ट वाला उसके रहेगा ऑर्थो, ये रहेगा मेटा, ये रहेगा पैरा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेटा पर अटैच है OH ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे ऑर्थोक्रिसॉल जैसा कुछ नहीं है। ये क्या होता है, क्रिसॉल कब था, जब CH3 सब्सटेंट अटैच था, यहाँ पे OH अटैच है, तो इसका जो कॉमन नेम आएगा वो आएगा रेसोसिनॉल, रेसोसिनॉल। और इसका जो आईपैक नोमेनक्लेचर वो आएगा, वहां पे हमें 1 2 3 काउंटिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग, ठीक है। तो ये आना चाहिए 1 3 बेंजीन 1 3 डायल, ठीक है। बेंजीन रिंग है उसमें डायल अटैच है, इसलिए 1 3 बेंजीन 1 3 डायल, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो ये इसका क्या आता है, कॉमन नेम। यहाँ पे अगर फ्रंट में यहाँ पे इस्पो पोजीशन है, अज्यूम करते हैं कि ये इस्पो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन है पैरा, ठीक है। ये आती है अपनी ऑर्थो, ये आती है मेटा। अगर यहाँ पे इस्पो पोजीशन के डायरेक्टली पैरा पे अगर OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन रिंग को, तो उसका कॉमन नेम आता है हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये हाइड्रोक्विनोन इसका कॉमन नेम है। अब आईपैक नोमेनक्लेचर क्या आएगा, तो वही बेंजीन 1 4 डायोल, ठीक है। यहाँ पे बेंजीन रिंग है, इसको अटैच है 1 और 4 पोजीशन पे OH ग्रुप, तो ये आएगा डायोल, बेंजीन 1 4 डायोल, ठीक है। ये हो गया इसका आईपैक नोमेनक्लेचर। अब यहाँ पे देखो इसका होता है फ्लूरो नहीं होता है फ्लूरोग्लूसिनॉल, ठीक है। ये हो गया इसका कॉमन नेम। आईपैक नोमेनक्लेचर क्या आना चाहिए, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 1 3 5 डायोल। तो यहाँ पे बाकी का क्या है, बेंजीन, तो इसका आईपैक नोमेनक्लेचर आ जाएगा बेंजीन 1 3 5 और ये डायोल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका कॉमन नेम क्या आएगा, जब भी यहाँ पे 1 2 3 जब अल्टरनेट, मतलब यहाँ पे ये कार्बन है, इसके बाद फिर से कार्बन है, इसके बाद फिर से कार्बन है, ऐसा अगर OH ग्रुप अटैच होता है बेंजीन को, तो इसका आता है कॉमन नेम पायरोगिलोन, ठीक है। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अब देखते हैं आईपैक नोमेनक्लेचर। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3, यहाँ से भी करते काउंटिंग तो हमें सेम ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल। देखो यहाँ पे डायोल लिखा था, ये ट्रायोल आना चाहिए, ये ट्रायोल, ये डायोल करेक्ट है। तो यहाँ पे आएगा बेंजीन 1 2 3 ट्रायोल, ठीक है। तो ये हो गए एल्फेटिक एंड एरोमेटिक अल्कोहल्स। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।